के लेक्चर का टॉपिक है हिंदुओं के रीति रिवाज, संस्कार एवं मान्यताएं। ये टॉपिक बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इतिहास विषय में एनईबी के तहत नया जोड़ा गया है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इस टॉपिक को हम अलग अलग खंडों के अंदर बात करेंगे, अलग अलग पार्ट्स के अंदर इस पर चर्चा करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट इसका हम बात करेंगे इस पर। हिंदू संस्कृति की आत्मा इस बात में अंतर्निहित है कि उसके संस्कार कैसे हैं। कहने का तात्पर्य है कि हिंदू संस्कृति की आत्मा इसमें अंतर्निहित संस्कारों से है। हिंदू संस्कृति के रीति रिवाज एवं मान्यताओं के मूल में कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रारंभ से ही हिंदू संस्कृति में मानव जीवन को षोडश संस्कारों में बांधा हुआ है। षोडश संस्कार मतलब 16 संस्कार हैं हमारे जीवन में होते हैं। प्रारंभ से ही हिंदू संस्कृति में मनुष्य का जो जीवन है उसको 16 संस्कारों में बांधा हुआ है। मनुष्य के गर्भ में आने से लेकर के उसकी मृत्यु तक उसे 16 संस्कारों से गुजरना पड़ता है। ये संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न किए जाते हैं। हिंदू परंपरा में व्यक्ति का जीवन उस समय पूर्ण माना जाता है जबकि वह तीन ऋण होते हैं हमारे जीवन के। उसमें 3 ऋण कौन कौन से हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन ऋणों से उऋण हो जाए तब व्यक्ति का जीवन जो है वो पूर्ण माना जाता है। इसी मान्यता के चलते मनुष्य इन 3 ऋणों से उऋण होने का हर संभव प्रयास करता है। हिंदू संस्कृति में मनुष्य को अपने जीवन में 4 आश्रमों से होकर के गुजरना होता है। 4 आश्रम क्या हैं? इसमें एक ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और सन्यास है। ये 4 आश्रम हैं। इन 4 आश्रमों से होकर के गुजरना पड़ता है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। प्राचीन काल में विवाह नामक जो संस्था थी वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। विवाह संस्कारों के द्वारा ही स्त्री पुरुष जो था वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। प्राचीन काल में भारत में प्रचलित उक्त सभी रीति रिवाजों और मान्यताओं का विवेचन इस टॉपिक के अंतर्गत किया जाएगा। अलग अलग खंडों में इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। आज पहला खंड पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसके पहले सबसे पहले बात करेंगे, हमने 16 संस्कारों की बात की थी। 16 संस्कार, पूरा मानव का जीवन 16 संस्कारों में बांधा हुआ है हिंदू परंपरा के अनुसार। आज उस पर चर्चा करते हैं। हिंदू परंपराओं में संस्कारों का विधान व्यक्ति के शरीर को परिष्कृत अथवा पवित्र बनाने के उद्देश्य से किया गया है ताकि व्यक्ति स्वयं के साथ साथ समाज के विकास के लिए उपयुक्त बन सके। वस्तुतः शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता और आस्तिकता हिंदू संस्कारों की प्रमुख विशेषताएं हैं। हिंदू परंपरा में ऐसी मान्यता है कि मनुष्य को विभिन्न संस्कारों के माध्यम से ही सुसंस्कृत कल्चर बनाया जा सकता है। संस्कारों का जो विधान हमको प्राप्त होता है, यह विधान सूत्र साहित्य से हमको मिलता है। मनुष्य के जन्म से लेकर
मृत्यु तक विभिन्न संस्कार संपादित किए जाते हैं। संस्कारों का शास्त्रीय विवेचन जो है वो सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में संस्कारों की जो संख्या है वो भिन्न भिन्न बताई गई है, लेकिन अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकार्य संस्कारों की जो संख्या है वो 16 है। इसीलिए इसे षोडश संस्कार कहा जाता है। ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं, अब इस पर चर्चा करेंगे। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत गर्भाधान से पूर्व दंपति के लिए उचित काल व नक्षत्र का ध्यान रखना तथा आवश्यक धार्मिक कर्मों को करना आवश्यक होता है। यह संस्कार प्रथम गर्भाधान के समय ही किया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य जो होता है वो होता है श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति हो। इसके बाद दूसरा संस्कार है, दूसरा संस्कार कहलाता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार जो है वो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार होता है। यह संस्कार गर्भाधान के तीसरे माह में किया जाता है। इसके बाद तीसरा संस्कार होता है, उसको सीमंतोन्नयन संस्कार के नाम से जाना जाता है। यह संस्कार गर्भस्थ शिशु की रक्षा और उसकी मानसिक वृद्धि हेतु 7वें या 8वें माह में किया जाता है। इसके बाद चौथा संस्कार होता है, उसको कहा जाता है जात कर्म संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत पिता उत्पन्न नवजात शिशु का स्पर्श करके उसे आशीर्वाद देता है और उसे स्वर्ण मिश्रित घृत और मधु खिलाता है। जब बच्चा उत्पन्न होता है तब पिता जो है वो उसको स्पर्श करके उसको आशीर्वाद देता है और स्वर्ण मिश्रित घी और शहद उसको खिलाता है, चटाता है। इसके बाद अगला संस्कार होता है जिसका नाम है नामकरण संस्कार। हम सभी लोग जानते हैं, सभी का नामकरण हुआ होगा। इस संस्कार के अंतर्गत जो उत्पन्न नवजात शिशु होता है उसका नामकरण किया जाता है। हमने देखा है तमाम विधि विधान के साथ में आचार्य लोग नामकरण किया करते हैं नवजात शिशु का, तो इसको नामकरण संस्कार कहा गया है। 16 संस्कारों का एक अंग है ये भी, 5वां संस्कार है ये नामकरण संस्कार। इसके बाद अगला छठा संस्कार निष्क्रमण संस्कार। यह संस्कार शिशु जन्म के चौथे मास में संपन्न किया जाता है, चौथे महीने में। इस संस्कार के अंतर्गत शिशु को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, पहली बार घर से बाहर निकलता है जन्म लेने के बाद। इसके बाद अगला संस्कार होता है अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार जन्म के छठे मास में संपन्न होता है। हम लोगों के परिवारों में भी होता है अन्नप्राशन, जिसे कहते हैं खीर चटाई, देशी भाषा में हम लोग बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में। यह संस्कार जन्म के छठे महीने में संपन्न होता है। इस संस्कार के अंतर्गत शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। इसके बाद अगला संस्कार होता है चूड़ाकरण संस्कार। यह संस्कार जन्म के प्रथम वर्ष की समाप्ति पर अथवा तीसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व संपादित किया जाता है। मतलब पहला साल पूरा नहीं हो उससे पहले ही, या फिर उसके बाद तीसरे वर्ष की समाप्ति से पहले संपादित किया जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत शिशु का के शीश के जो बाल होते हैं, सिर के जो बाल होते हैं, वो पहली बार मुड़वाए जाते हैं और उस पर शिखा रखी जाती है, चोटी रखी जाती है, जिसको हम लोग जानते हैं मुंडन संस्कार के नाम से। हम सभी लोगों के परिवारों में होता है, आज भी है। इसको चूड़ाकरण संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला संस्कार होता है नवा कर्णभेद संस्कार।
यह संस्कार शिशु जन्म के तीसरे अथवा 5वें वर्ष में किया जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत शिशु के कानों को छेद करके बाली या कुंडल पहनाए जाते हैं। कान को छेद करके बाली या कुंडल उसको पहनाए जाते हैं। इसको कर्णवेद संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला संस्कार होता है विद्यारंभ संस्कार, 10वां संस्कार है। इस संस्कार के अंतर्गत शिशु को जन्म के 5वें वर्ष में या किसी शुभ दिन गुरु के पास ले जाकर उसे अक्षर ज्ञान कराया जाता है। इस अवसर पर सरस्वती पूजा भी की जाती है। इसको विद्यारंभ संस्कार के नाम से जाना जाता है। हम लोगों के यहाँ भी किया जाता है, पट्टी पूजन मोस्टली कहा जाता है, बच्चे का पट्टी पूजन किया जाता है। इसके बाद अगला संस्कार होता है उपनयन संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत बालक को आचार्य के पास भेजा जाता है और उसे यज्ञोपवीत धारण कराकर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रविष्ट कराया जाता है। यज्ञोपवीत, जनेऊ जैसे बोलते हैं ना, जनेऊ संस्कार होता है। हम लोगों के अभी भी होते हैं ये, लेकिन अब उस समय जो है ज़्यादातर मोस्टली लोग शादी के समय करते हैं इसको। लेकिन ये जब बच्चा गुरु के पास जाता था अविद्या अध्ययन के लिए, तब यज्ञोपवीत धारण करा करके ब्रह्मचर्य आश्रम में उसे प्रविष्ट कराया जाता था। अश्वलायन के अनुसार ब्राह्मण का उपनयन संस्कार जो होता था वो 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय का संस्कार 11 वर्ष की आयु में और वैश्य का संस्कार 12 वर्ष की आयु में होना चाहिए। ये इनकी आयु निर्धारित थी उस समय। इसके बाद अगला संस्कार होता है, वो होता है वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार का सर्वप्रथम उल्लेख जो हमको मिलता है वो व्यास स्मृति में प्राप्त होता है। इसे उपनयन संस्कार का ही अंग माना जाता है। इस संस्कार के द्वारा वेदों के अध्ययन को शिक्षा से जोड़ा गया था। वेद जो है शिक्षा के साथ जोड़े गए थे, जिससे बालक का नैतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास हो सके। इसके बाद अगला संस्कार है केशांत संस्कार। विद्यार्थी विद्याध्ययन के लिए गुरु की शरण में गुरुकुल में रहता था। जब वहां पर उसके पहली बार दाढ़ी मूछ निकलती थी, तब उसे साफ करने वाला जो संस्कार कहलाता था उसे केशांत संस्कार कहते थे। दाढ़ी मूछ जब निकलती थी पहली बार, जब उसको बनाई जाती थी दाढ़ी मूछ, तो उसको केशांत संस्कार कहा जाता था। इस अवसर पर गुरु को दक्षिणा के रूप में, दक्षिणा स्वरूप एक गाय भेंट की जाती थी। गुरु को गाय भेंट की जाती थी, गोदान किया जाता है, इसलिए इसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है। इसके बाद अगला संस्कार, 14वां संस्कार, समावर्तन संस्कार। जब विद्यार्थी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अपने घर लौटता था, तब समावर्तन संस्कार संपन्न होता था। मतलब विद्यार्थी जब गुरु के आश्रम से, उसके गुरुकुल से पढ़ करके जब लौटता था, तब समावर्तन संस्कार संपन्न किया जाता था। इसको स्नान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवसर पर स्नान सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसी संस्कार के बाद विद्यार्थी जो था स्नातक बनता था, ग्रेजुएट बनता था। ये मान लीजिए, समावर्तन संस्कार के लिए आयु की कोई निश्चित सीमा नहीं थी, कोई निश्चित निर्धारण नहीं था। इसके बाद अगला संस्कार, 15वां संस्कार, वो विवाह संस्कार के नाम से जाना जाता है। हिंदू समाज में संपन्न होने वाले सभी संस्कारों में विवाह संस्कार जो था वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस संस्कार के माध्यम से व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपने समस्त कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन करता है और अच्छी तरह से पालन करते हुए अनेक प्रकार के ऋणों से उऋण हो जाता है। तो विवाह संस्कार जो था वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था, क्योंकि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद ही वो अपने पत्नी के साथ में समस्त कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन करते हुए तमाम सा जो ऋण हैं, पुरुषार्थ हैं,
उनको किया करता था। इसके बाद अगला और अंतिम संस्कार वो था अंत्येष्टि संस्कार। यह संस्कार मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार होता है। यह संस्कार परलोक में सुख और शांति की प्राप्ति के लिए संपन्न किया जाता है। परलोक गमन के लिए में उसको सुख और शांति प्राप्त हो, इसके लिए यह संस्कार को किया जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत मृतक को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में अग्नि को समर्पित किया जाता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त सभी 16 संस्कारों के आदर्श बड़े ही उच्च थे। व्यक्ति एवं समाज के सर्वांगीण विकास में इन 16 संस्कारों का विशेष महत्व था। इन संस्कारों के द्वारा मनुष्य स्वयं के साथ साथ परिवार और समाज की भी उन्नति करता था तथा धर्म संगत जीवन जीकर अंततः मोक्ष प्राप्त करता था। धन्यवाद।